हाय। मैं आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करूंगा। वो है लाइफस्टाइल रिमॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मतलब हम किस तरीके से जीते हैं, और इसके अंदर में कई सारे पहलू हैं वैसे तो, लेकिन मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो है हमारी हेल्थ। हेल्थ इसलिए बिकॉज ये मेरे मैं बहुत ही नज़दीक है मेरे इस जीवन के अंदर। मैंने कई सारे चैलेंजेस देखे इसके अंदर में, अपनी फैमिली के अंदर में, अपने साथ में। और अब ये समय आया जबकि हमने कुछ प्रोग्राम्स को फॉलो किया जिसके हमने कुछ बेनिफिट्स देखे और इसके फायदे को हमने समझा। तो अब ये हम मेरे लिए अब ये कि एक तरीके से मेरी वाइफ के लिए, मेरे लिए एक मिशन के तौर पे है कि आने वाले समय के अंदर में जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हुआ है अब हम लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुंचाएं। अब हमने एक मिशन लिया है कि हम आने वाले समय के अंदर में तकरीबन 10,000 फैमिलीज को कनेक्ट करें, और इस बिगड़ते हुए माहौल के अंदर में, इस बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल के माहौल के अंदर में हम लोगों को बता सकें कि किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे, हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर चैलेंज ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस समय अवेलेबल है। रोज सुबह उठिए और आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के ऊपर में हर रोज कोई ना कोई ज्ञान बांट रहा होता है। और कोई कह रहा है कि साहब वजन कम कीजिए, कोई कह रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग कम कीजिए, कोई ना कोई नए नए नुस्खे बता रहा है। अ, बुरे कोई भी नहीं है। हालांकि अगर हम पिछले 5-6 सालों के अंदर में देखें तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज पिछले 5-6 सालों के अंदर में हम लोगों ने सबने एक टेंडेंसी डेवलप कर ली है ओवरवेट होने की। बल्कि देखा ये गया है कि इंडिया के अंदर में तो पिछले 5-6 सालों के अंदर में 30 to 35% वेट इंक्रीज हो गया है। एवरेज जो वेट है उसकी बात कर रहे हैं। और उसका मेजर कारण आप सब जानते हैं, कोविड है। ऑनलाइन जो फैसिलिटीज हमको मिलने लगी हैं, तो इसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन मेरा मकसद आज बात करना वेट मैनेजमेंट नहीं है। मैं लाइफस्टाइल रिमॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि कंप्लीट हेल्थ हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि वेट लॉस, मैं आपको बताऊँ, वेट लॉस तो एक इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि एक 8वीं क्लास का, 8th क्लास स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसके बारे में बात कर सकता है, आपको बता सकता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ बता देंगे साहब, कैलोरी कम कर लीजिए, कैलोरी काउंट को चेक कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा सा दौड़ लीजिए, अपने आप वजन कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम खा लीजिए, थोड़ा सा व्हाट यू कॉल एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए तो वजन कम हो जाएगा। है ना? इतने सारे सारे एग्जाम्पल्स हमको रोज सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में इतना सिंपल है? क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो आज शायद हर एक इंसान जो है वो अपने लिए अपना ऑप्टिमल वेट कैरी कर रहा होता और बेस्ट ऑफ हेल्थ के अपने लिए एंजॉय कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आज हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। तो आइए अब हम ये देखें कि भाई चूक कहाँ हो रही है हमारी। अ, हम अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि छोटा सा मैं कई बारी हमको कहा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल काफ़ी बात हो रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हालांकि मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन उसके अंदर में भी एक चैलेंज ये आता है कि साहब अ, हर एक चीज़ हर एक के लिए लागू नहीं होती है। आप देखा यही गया है कि सब 2-3 दिन तो हमको कोई चीज़ बड़ा अच्छा फ़ायदा करती है, सूट करती है, लेकिन उसको सारी ज़िंदगी उसको फॉलो कर पाना ना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जैसा कि अभी हमने बात करी लाइफस्टाइल रिमॉडिफिकेशन, मतलब लाइफस्टाइल मतलब ऐसा तरीका जो सारी जिंदगी चल सके और सारी जिंदगी हमें फायदा पहुंचा सके। तो आज हम बात करेंगे भाई, जैसे कि भाई लाइफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर चैलेंज क्या आ रहा है। अभी मैं कभी किसी से मैं मिला था और उन्होंने मेरे को बताया कि साहब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं वो, और बताया कि रात को 8 बजे करीब वो अपना खाना खा लेते हैं और अगले दिन करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब वो अपना नेक्स्ट मील लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने यही सोचा कि यही पाया कि क्या ये हर एक इंसान इसको फॉलो कर सकता है? शायद नहीं। अलग अलग लाइफस्टाइल के लोग, अलग अलग वर्क शेड्यूल वाले लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि भाई क्या हर एक की बॉडी इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगी? बिकॉज समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी है जिसका ऑलरेडी पहले से बहुत स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल हो, या जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, अगर वो इतनी लंबी फास्टिंग करेंगे तो उनके शरीर के अंदर में बहुत सारा एसिड पैदा हो जाएगा और उनका सारा सिस्टम एसिडिक हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू अदर सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो बहुत जरूरी है बिफोर फॉलोइंग समथिंग ब्लाइंडफुली आप ये जानिए कि आपके शरीर के लिए क्या चीज फेवरेबल है। इसके साथ ही अगर हम अपने रिलीजियस कैलेंडर्स देखें इंडिया के अंदर में, तो वैसे ही इतने सारे तीज त्योहार हैं और हर रोज कोई ना कोई नया त्योहार सुनने को मिलता है। हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई तीज त्योहार सुनने को मिलता है। एकादशी का त्योहार है, मंगल है, सोमवार है, मतलब नवरात्रि है,
3600 33 त्योहार हैं और सब में अपने अपने तरीके के फास्ट रखे जाते हैं। और कमाल की बात ये देखी गई है कि सबका अपने पेक्यूलियर डाइट होता है उसके अंदर, और उसका मकसद यही होता है कि आपको बेस्ट ऑफ डाइट उस समय दी जाए, सो दैट कि लाइक आप अच्छा महसूस कर सकें। तो उन्होंने भी वहां पर इंटरमिटेंट फास्टिंग के ही फॉर्मूले के थ्रू आपको बेस्ट डाइट देने की कोशिश करी है। तो ये सब उस समय के हिसाब से भी, उनके हिसाब से भी साइंटिफिकली ही डिजाइन था। तो उन्होंने क्यों डिजाइन किया था? क्योंकि भाई बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि टू ऐड मोर वैरायटी इनटू योर डाइट। जैसे कि नॉर्मली मैं अब उसमें दिक्कत क्या आती है आज के टाइम के अंदर में, कि अगर हम बात करें कि 29 त्योहार के जो डाइट है, क्या मैं रोजमर्रा में खा सकता हूँ? अगर मैं बात करूं कि भाई क्या मैं समा के चावल, या मैं साबूदाना, क्या मैं वो नट्स मैं रोज उसी तरीके से खा सकता हूँ जो मैं फास्टिंग के दिनों में खाता था? शायद नहीं, क्योंकि वो अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। तो इसीलिए जरूरी ये है कि हम आज की अपने लाइफस्टाइल के अंदर में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो है उसको इस तरीके से फॉलो करें जिसको कि हम लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो कर सकें। तो इस प्रोग्राम को इसीलिए बड़ी ही साइंटिफिकली डिजाइन किया है, और इसका मेन जो मकसद है, जो गोल है, वो है फिटनेस विद ऑप्टिमल हेल्थ। फिटनेस विद ऑप्टिमल हेल्थ, बिकॉज फिटनेस अपनी जगह पे है और ऑप्टिमल हेल्थ अपनी जगह पे है। जरूरी नहीं है कि द पर्सन लुकिंग फिट इज ऑल्सो ऑप्टिमली हेल्दी ऑल्सो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने पिछले दिनों देखे। वेट लॉस की अगर बात करें तो वेट लॉस तो साहब किसी भी वजह से कम हो सकता है। बीमारी हो गई तो भी कम हो सकता है, स्ट्रेस हो गया तो भी कम हो सकता है। आप ही ने कितनी बारी सुना होगा कि गॉड फॉरबिड अगर कभी जब फिजिकल स्ट्रेस हो रहा होता है या मेंटल स्ट्रेस हो रहा होता है या किसी भी चीज का स्ट्रेस हो रहा होता है, तो लोग आपसे पूछते हैं क्या बात है, बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। तो वेट लॉस तो किसी भी तरीके से कम हो जाएगा, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल है? तो इस प्रोग्राम के अंदर में ना 3 पैरामीटर्स हैं जिस पे फोकस किया गया है। सबसे पहला पैरामीटर्स है कि साहब ऑल राउंड हेल्थ फ्रॉम हेड टू टो। आप हेल्दी होने चाहिए वर्सेस वन डायमेंशनल अप्रोच। क्योंकि अभी जो भी कुछ हो रहा है बाहर में, अगर आप लोगों को सुनेंगे तो वन डायमेंशनल अप्रोच लेके चलते हैं। वन डायमेंशनल अप्रोच से मतलब क्या है कि भाई एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो कंप्लीट हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, या एक चीज के थ्रू अपने आप को पूरी तरीके से कंप्लीटली हेल्दी बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि 10,000 स्टेप्स चल लीजिए रोज, है ना। आप अपने कैलोरी इंटेक को काउंट कर लीजिए, आप कार्ब काउंट कितना ले रहे हैं उसको कंट्रोल कर लीजिए। इस तरीके से ये ठीक है, लेकिन क्या खाली 10,000 स्टेप काउंट करके आपके बाकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं? जो आपके सिस्टम के अंदर में क्रिएट हो रही है वो सारी दूर हो रही है क्या? क्या खाली कैलोरी काउंट कम कम करके, कार्बोहाइड्रेट्स को कम खा के, क्या वो सारी आपकी बाकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर रहा है? शायद नहीं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं तो साहब क्या 8 घंटे खाया, 16 घंटे खाया, तो वो सब लोग क्या कर रहे हैं कि एक अपना प्रोग्राम डिजाइन करके इधर से इंफॉर्मेशन ली, उधर से इंफॉर्मेशन ली, और एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया और उसको बड़ा ही शुगर कोटेड वे में उसको प्रेजेंट किया, और आपको लगता है कि साहब ये कर लिया तो बस मतलब जैसे कहते हैं ना कि फास्ट ट्रैक वाली चीजें, फटाफट हमारे को एकदम हमारे को ऑप्टिमल हेल्थ मिल जाएगी और हम फटाफट हेल्दी हो जाएंगे, बस 2-4 दिन की बात है। जबकि हेल्थ के मामले में ऐसा नहीं चलता है। हेल्थ के मामले में फास्ट ट्रैक नहीं चलता। हेल्थ प्रोग्राम हैज टू बी लाइफ लॉन्ग। रोजमर्रा की जो आपकी हैबिट्स होंगी वो आपकी लाइफस्टाइल को डिजाइन करेंगी, और वो लाइफस्टाइल ही आपको हेल्दी रख पाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे कि इन सब जो हमको जो चीजें बताई गई हैं उन सब में से जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको हम ले लेते हैं, और उनके ऐसा कंप्लीट एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हमारे लाइफस्टाइल के अंदर में जो जो कुछ हमारे लिए जरूरी है वो हमारे को पूरा हो जाए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि सब होलिस्टिक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, विच इज फुलफिलिंग ऑल आवर नीड्स। ओके। सेकंड क्या है? सेकंड प्रोग्राम है हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ वर्सेस वेट लॉस प्रोग्राम। अब वेट लॉस प्रोग्राम के साथ साथ मेटाबॉलिक हेल्थ का क्या संबंध है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सवाल यह है कि जब आप वेट लॉस में जाते हैं तो क्या आपके स्लीप साइकिल्स प्रॉपर हैं? क्योंकि जब आप वेट लॉस में जाते हैं तो क्या आपकी स्किन बेहतर हो रही है? इन चीजों को कभी देखा है, कभी कभी नोटिस किया है, या कभी किसी ने कहा है इस बारे में कि वेट लॉस से आपको ये भी फर्क पड़ेगा कि जब आप वेट लॉस में जा रहे हैं तो क्या आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो रही है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वेट लॉस में जाने के अभी हमने डिस्कस किया आपको एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है और एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है ना, आपका गट हेल्थ और खराब हो गया हो। हम सब जानते हैं कि जब हम वेट लॉस भी करते हैं तो एक्सरसाइज भी कही जाती है, और एक्सरसाइज करने से मसल ब्रेक डाउन होता है। तो हमारा जो वेट लॉस प्रोग्राम है, क्या उन मसल्स को रीबिल्ड कर रहा है? क्या हम दोबारा से अपने को स्ट्रांग महसूस कर पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वेट लॉस के अंदर में। क्या हमारा वो वेट लॉस प्रोग्राम हमको वो प्रॉमिस कर रहा है?
फिर जब हम उस पे वेट लॉस प्रोग्राम पे जा रहे हैं और हमारा डाइट हम फास्टिंग कर रहे हैं या हम अपने शरीर को वो ज़रूरत की चीज़ें हम उसको नहीं दे रहे हैं जिसके बारे में शायद हमें मालूम ही नहीं है, तो उस समय हमारा डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है? क्या वो उस वेट लॉस प्रोग्राम की वजह से और स्ट्रेंथन हो रहा है या और कमज़ोर हो रहा है? अब ये कैसे पता लगेगा कि साहब स्ट्रेंथन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आप बड़ा अपने आप को मॉनिटर कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग सिक, मे बी जरा सा से एलर्जिक होना या किसी भी मूड स्विंग्स होना या हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो बढ़ गए हैं या हम और ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं अपनी लाइफ के अंदर में उस वेट लॉस प्रोग्राम की वजह से, वो आप खुद ही बता सकते हैं। उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। तो कहने का मकसद मेरा क्या है कि मेटाबॉलिक हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वेट लॉस। तो मेटाबॉलिक हेल्थ क्या करता है? आपकी सेल्यूलर हेल्थ को, सेल्यूलर लाइफ को चेक कर रहा है, क्योंकि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो सेल्स के थ्रू बना हुआ है और सारे ऑर्गन्स, हमारा ब्लड, हमारे ऑर्गन्स, हर एक चीज सेल से बनी हुई है। और अगर हमारा सेल हेल्दी है तो हमारे बाकी पैरामीटर्स अपने आप टेक केयर हो जाएंगे। अगर हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ अगर खराब होगा, अगर हमारा सेल्यूलर स्ट्रक्चर अगर हमारा खराब होगा, तो फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हमारे को शुरू हो जाएंगी, जिसके कि स्टार्टिंग में ही असर दिखने लग जाते हैं। डैंड्रफ का होना, हेयर फॉल का होना, स्किन प्रॉब्लम होना, पिगमेंटेशन होना, एक्नी, मूड स्विंग्स होना, कभी खुशी कभी गम, यू नो, बहुत कुछ होता है। थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स का डेवलप होना, ये कोई डिजीजेस नहीं है, ये एक्चुअली अगर आप उनको देखेंगे, ये रिस्पॉन्सेज हैं हमारी बॉडी के ऑफ द ऑल दोज नेगेटिव चेंजेस विच आर हैपनिंग इन आवर बॉडी। दूसरा चीज हमको फास्टिंग के अंदर में समझना है कि साहब हमारा जो बॉडी है, जब उसको ये पता लगता है कि साहब हमें खाना नहीं मिलेगा और जब आप उसको खाना देते हैं तो वो क्या करता है, वो स्टार्वेशन मोड में चला जाता है। और स्टार्वेशन मोड में जाने का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। उसको बजाय एनर्जी में कन्वर्ट करने के उसको फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देता है और वो उसको रख लेता है अपने पास में, बिकॉज उसको ये लगता है कि शायद पता नहीं अब नेक्स्ट मील को कब मिलेगा। तो वो उसको उस समय इस्तेमाल करता है जब आपको उसको खाना नहीं दे रहे होते हैं। तो इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ आई मीन क्रिएटिंग एनर्जी, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए फैट सेल्स बढ़ा रहे हो। तो आपका फैट लॉस प्रोग्राम जो है ना, बहुत बार लोगों को देखा है कि साहब वो फैट लॉस प्रोग्राम कहते हैं कि साहब हमने सब किया लेकिन असर नहीं किया, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, सब कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम फास्टिंग की समझें कि फास्टिंग की वजह से हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। हमारी जब मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक होगी तो हमारे बॉडी बाकी सारे फंक्शंस जो वो अच्छे हो जाएंगे। हम अगर अच्छा सो पा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हम अच्छे से सो पा रहे हैं तो उसका फ़र्क क्या हमारी स्किन पे पड़ेगा, हमारे अपीयरेंस पे पड़ेगा, हमारे थॉट प्रोसेस पे पड़ेगा। हम प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो पा रही है, हम मोर एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है ना। लेकिन फर्क क्या है कि हमने अपने एटीट्यूड को, अपने अपने पूरे सिस्टम को हमने उस पर ध्यान दिया, खाली एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए बात हम कर रहे हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। ज्यादातर जितने भी है ना वो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इतने दिन के अंदर में इतना वजन कर लीजिए, इतने दिन में आपका ये हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप अपना पेट कम कर लीजिए, अपना वजन कम कर लीजिए। ये सारे फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स जो है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, आपको 2-3 दिन का तो सुख दे देंगे, लेकिन उसके बाद में इसके और ज्यादा भी बैड रिस्पॉन्सेज हमको देखने को मिलते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था जिन्होंने मेरे को बताया कि साहब उन्होंने करीब 8 किलो वजन कम किया है, लेकिन फिर उनके बीच में कुछ चीट डेज आ गए और उन्होंने फिर कुछ खाना खा पी लिया, खाना पीना उनका हो गया, रेगुलर हो गया, एंड एज अ रिजल्ट ये हुआ कि उनका 10 किलो वजन बढ़ गया। और अब उन्होंने कहा है कि नहीं साहब, तो मैं बिल्कुल और जोर शोर से करूंगा, और अब वो 14 किलो का वजन टारगेट अपने लिए लेके चल रहे हैं। मसला ये है, मैं ये सोच रहा था कि भाई क्या हम सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, वो खाना पीना छोड़ेंगे, वजन कम करेंगे और फिर जरा सा कुछ खा ले फिर वजन बढ़ जाएगा और फिर हम फिर उसकी दौड़ेंगे। बट दिस इज नॉट द लाइफ स्टाइल विच वी वॉन्ट। अब लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे जी रहे हैं उसी के अंदर में कुछ तब्दीली करते हुए, हम अगर कुछ चीज को मेंटेन कर भी रहे हैं तो वो 1-2 दिन के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको सारी जिंदगी उसको एंजॉय कर सकें। क्योंकि यू नो कि हमारा जो वेट बढ़ता है ना, तो उसका असर हमारी ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे, हमारे ऑर्गन्स पे कितना ज्यादा प्रेशर डालता है वो। सो इट्स नॉट गुड कि अगर हम बार बार अपने वजन को अगर इस तरीके से हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मकसद आपसे बात करने का ये है कि मेरा नंबर इसके ऊपर में आ रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है, मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप फौरन, अगर आप वाकई में अपने लिए इंटरेस्टेड हैं कि आने वाले समय के अंदर, बिकॉज कहा ही जा रहा है कि आने वाले 2025 तक वेट की हालत और ज़्यादा खराब होने वाली है।
इट इज गोइंग टू द पर्टिकुलरली, अब ये जो ओबेसिटी था, अब ये ओबेसिटी ना हो के अब नया वर्ड आ गया है ग्लोबेसिटी। और ये ओबेसिटी की वजह से या वेट की वजह से या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। तो अगर आप वाकई में अपने लिए इस समय चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए हेल्दी हो, तो मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप आज ही अपने पैरामीटर्स को चेक कीजिए। और जिन्होंने आपको ये मैसेज भेजा है, मेरा नंबर भी इसके ऊपर में आ रहा है, या तो उनको, नहीं तो मेरे को आप अपने पैरामीटर्स भेज सकते हैं, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, यू कैन मैसेज कीजिए। आई वुड लव टू टॉक टू यू एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट इन दिस सोल्यूशन। और मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है लाइफस्टाइल रिमॉडिफिकेशन प्रोग्राम, ये कोई खाली हिंदुस्तान में नहीं चल रहा है, ये तकरीबन 40 देशों के अंदर में और फॉर डेकेड्स चल रहा है। और यहाँ पे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और ऐसे एक्सपर्ट्स जिनसे शायद अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है मिलने के लिए, और ऐसे एक्सपर्ट्स मतलब वो जो कि आपके घर पे आके ऑनलाइन आपको बात करने के लिए तैयार है, आपको गाइड करने के लिए तैयार है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि क्या हम उनकी मदद लेने को तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि भाई हम हेल्दी रहें, है ना? तो ज़रूरी है कि हम आज ही ये करें कि आज ही हम अपनी पैरामीटर्स को चेक करें। पैरामीटर्स में क्या, हेल्दी पैरामीटर्स क्या चेक करने हैं? अपना वेट चेक कीजिए, अपनी हाइट चेक कीजिए, अपनी चेस्ट चेक कीजिए, और अपनी एज, ये सारी डिटेल्स अपने कोच को भेज दीजिए या मेरे को भेज दीजिए। और अगर आप लकी हैं और अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास में एक कराडा स्केल होता है, अगर उनके पास में है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो उस कराडा स्केल पे आपका विसरल फैट, आपका बीएमआई और सेल्यूलर हेल्थ भी उसके ऊपर में आती है, सेल्यूलर एज उसके ऊपर में आती है, वो जरूर नोट कर लें। विसरल फैट से मेरा मकसद कहने का ये है, विसरल फैट वो वाला फैट होता है जो बाहर से नहीं दिख रहा, इंटरनली है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर में है। अंग्रेजी में आजकल हेल्थ के इंडस्ट्री के अंदर काफी यूज होता है ये टर्म कि लाइक थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड, हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, नॉट हेल्दी रादर फैट फ्रॉम इनसाइड। मतलब आज आपने एक पतले दुबले इंसान को भी सुना होगा कि उसका फैटी लिवर हो रहा है। मतलब क्या है इसका, कि आपके ऑर्गन्स के ऊपर में ऐसा प्लाक, ऐसा फैट डिपॉजिट हो रहा है जो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन उसकी वजह से आपके ऑर्गन्स ऑप्टिमल यूज, हेल्दी बिहेवियर नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरत, और वो बहुत ही ज्यादा फेटल होता है। तो किस तरीके से हम अपने विसरल फैट को हम कंट्रोल कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, मेरा विसरल फैट जो था वो तकरीबन 25 के करीब था, जो कि मैंने इस प्रोग्राम को फॉलो करके काफी कंट्रोल किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑप्टिमल हो गया है, लेकिन इसके बेनिफिट्स मेरे को इतने अच्छे लग रहे हैं जिसकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है आपकी मदद करेगा हेल्दी, ओके। और आप इन्हीं चीजों को नोट करके आप अपने कोच को भेजिए, मेरे पास भेजिए, बिकॉज आने वाले 45 डेज के अंदर में ये जो लाइफस्टाइल रिमॉडिफिकेशन प्रोग्राम है, हम इसको अपने पास नोट करेंगे और करेंगे कि आज स्टार्टिंग डे से आने वाले 45 डेज के अंदर में हम किस तरीके से इसके अंदर में ग्रो कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम इस पर रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस थिंग, और आई एम श्योर कि लाइक आप आज कोई अच्छा डिसीजन लेंगे और आप मैसेज भेजेंगे, है ना? और आई वेलकम यू ऑल टू दिस लाइफस्टाइल रिमॉडिफिकेशन प्रोग्राम। ओके, बाय बाय।